तो अब हम इनको रब कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे का वो सवाल जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपसे? आपसे पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। अर्थात मतलब क्या है? मतलब ये है कि नीचे दी गई रिक्त स्थानों के अंदर वर्ब की उपयुक्त फॉर्म भरिए। तो देखो, जैसे कि मान लो आपको सेंटेंस दे दिए गए हों कि cows graze fodder in meadow for 2 hours। तो नेगेटिव सेंटेंस है, उसके लिए क्या लगेगा? नॉट। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे कि farmers not grow crop since 2015। इसी प्रकार से सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे कि she not cook food in kitchen since last Monday। इसी प्रकार से सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे कि novelist not write novels for 3 years। इसी प्रकार से सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे कि poet not compose poems since 2016। तो ये देखो, इस प्रकार से आपको सेंटेंस दिए गए हैं। अब प्रत्येक सेंटेंस का हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सिंस और फॉर के साथ समय दिया गया हो, तो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। तो देखो, सेंटेंस दिया गया आपको पहला, काउज नॉट ग्रेज फोल्डर इन विंडो फॉर 2 आवर्स। आपसे ये कहा जा रहा है कि गायें पिछले 2 घंटों से चारा या घास नहीं चर रही है। ठीक है, चारा काम में चारा नहीं चर रही है। तो नॉट ग्रेज, ग्रेज का मतलब चरना, काउज बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव। 3 नंबर पे नॉट, फिर बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्या हो जाएगा? ग्रेजिंग। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस, फार्मर्स बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन, ग्रो का ग्रोविंग, फिर सी एक वचन करता, हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर नॉट, फिर बीन, और मेन वर्ब कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्या हो जाएगा? कुकिंग, फिर नॉवलिस्ट एक वचन,
हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन, राइट का राइटिंग। फिर पोइट एक वचन हैज नॉट बीन कंपोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्या हो जाएगा कंपोजिंग। इस प्रकार से आपको अपनी परीक्षा के अंदर इनके जवाब देने हैं। तो ये क्या हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का सेंटेंस हो गया। आप इनको भी अच्छी तरह से समझें, लिखें, नोट करें और याद करें।